Hello, good morning students. Today I am going to start our last chapter of EVS chapter 18. Chapter name is Invention of Pottery and Textiles. मीन्स जो हमारे चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं और जो हमारी क्लॉथिंग होती है उनकी कैसे उनका प्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, मैच द स्टेट्स विद एसोसिएटेड ड्रेस कोड। आपको स्टेट वाइज ड्रेस कोड को मैच करना है। तो यहाँ पर राजस्थान की ड्रेस, अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले हम देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में इस टाइप की ड्रेस पहनी जाती है। एंड आसाम में इस टाइप की। एंड गुजरात ये, एंड राजस्थान ये वाली। ओके, अब हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। व्हेन अर्ली मैन स्टार्टेड practicing agriculture, he felt the need of vessels to store grains. जब अर्ली मैन ने एग्रीकल्चर मीन्स खेती करने की प्रैक्टिस की, तब उन्होंने महसूस किया, फील किया कि ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए वेसल्स मीन्स बर्तनों की भी ज़रूरत होगी। ही मेड पॉट्स बाय जस्ट पुशिंग इनटू बॉल्स ऑफ वेट क्ले or by making long snakes of clay and coiling them into shapes of pots. उन्होंने पॉट्स बनाना स्टार्ट किया सिर्फ बॉल्स की तरह गीली मिट्टी को पुश कर मीन्स दबाकर, या फिर लंबे लंबे स्नैक की तरह स्ट्रिप्स उन्होंने बनाई क्ले की और उनको कॉइल किया, एक के ऊपर एक उनको लपेटते गए। लाइक हम सर्कुलर मोशन में उसको चिपकाते जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पॉट के शेप का निर्माण किया, प्रोडक्शन किया, बॉल्स को दबाकर या फिर सर्कुलर मोशन में लंबे लंबे स्नैक्स जैसे स्ट्रक्चर बनाकर। दे वेयर पुट आउट इन द सन और इन ओपन फायर टू ड्राई एंड दिस मेड देम हार्ड। और उन्होंने इन्हें सन में रखा, धूप में या फिर खुले में आग के पास सूखने के लिए, जिससे वो हार्ड हो गए। अब आता है पॉटर्स व्हील। हमारी फर्स्ट हेडिंग है पॉटर्स व्हील पर हम पॉट्स बनाते हैं। जो पॉटर्स होते हैं वो इसी व्हील का यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट्स बनाने के लिए। पॉटरी इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ क्ले। पॉटरी एक ऐसी आर्ट है जिसे क्ले के द्वारा अलग अलग चीज़ों को बनाया जाता है। इट इंक्लूडेड्स पॉट्स, दियाज, वासेस, बाउल्स, डिशेस एट्सेट्रा। इसमें पॉट होते हैं, दिए, वास मीन्स हमारे जो फ्लावर पॉट होते हैं, बाउल्स एंड डिशेस, प्लेट्स। इतने सारे तरह की चीज़ों को पॉटर्स व्हील पर बनाया जाता है। वेट क्ले इज़ मिक्सड विद सम वाटर बाय यूजिंग द फीट टू मेक अ डो। वेट क्ले मीन्स गीली मिट्टी को कुछ पानी के साथ मिलाकर एक ऐसा डो तैयार किया जाता है ऊंचाई तक रखने के लिए, जिससे वो फिर व्हील को घुमाते हैं तो अलग अलग शेप के वेसल्स बना पाते हैं। वंस द डो इज़ नीडेड वेल सब इट इज़ पुट ऑन द पॉटर्स व्हील। जब इस डो को अच्छे से नीट कर लिया जाता है, मीन्स उसे चिकना कर लिया जाता है, फिर उसे पॉटर्स व्हील के ऊपर रखा जाता है। द व्हील इज़ रोटेटेड फास्ट फॉर सम टाइम। व्हील को कुछ देर के लिए बहुत फास्ट घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है। द पॉटर गिव्स शेप टू द रोटेटिंग क्ले डो। पॉटर इस रोटेटिंग क्ले डो को एक शेप देते हैं। Once the vessel is shaped and is ready, जब वेसल का शेप बन जाता है तो वो रेडी हो जाता है। अलग अलग तरह से वो घुमाते हैं जिससे अलग अलग वेसल का प्रोडक्शन होता है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द व्हील बाय यूजिंग अ थिन वायर और थ्रेड। जब पॉट बनकर रेडी हो जाता है तो उसे व्हील पर से एक थिन वायर या फिर धागे की सहायता से, थ्रेड की सहायता से सेपरेट किया जाता है। द पॉट इज़ ड्राइड इन द सन और प्लेस्ड इन द फायर टू मेक इट स्ट्रॉन्ग।
पॉट को धूप में रखकर सुखाया जाता है या फिर आग में रखकर उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। इट इज़ बेक्ड इन अ स्पेशल ओवन कॉल्ड क्लिन। इन्हें एक स्पेशल ओवन जिसे क्लिन कहा जाता है, इनमें बेक किया जाता है। द पॉट्स आर डेकोरेटेड विथ डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइंस। पॉट्स को अलग अलग डिज़ाइन से डेकोरेट किया जाता है। ग्लेजिंग इज़ डन टू स्मूदन द पॉटरी एंड मेक इट वाटरप्रूफ। ग्लेजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे पॉटरी को या फिर मिट्टी के बर्तनों को स्मूथ किया जाता है, चिकना किया जाता है और उन्हें वाटरप्रूफ बनाया जाता है। यूजेस ऑफ पॉटरी। पॉटरी के क्या क्या यूजेस हैं, मीन्स मिट्टी के बर्तनों का यूज़ हम किन किन कामों में करते हैं। पीपल स्टोर वाटर इन घड़ास। पीपल पानी को घड़ा में इकट्ठा करके रखते हैं जिससे वो पानी ठंडा हो जाता है। अब बहुत से लोग गर्मियों में घड़े का पानी पीना ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट है टी इज़ सर्व्ड इन अर्दन कप्स कॉल्ड कुल्हड़्स। टी अर्दन कप में सर्व की जाती है जिन्हें कुल्हड़ कहते हैं। इन विलेजेस फूड इज़ कुक्ड इन अर्दन पॉट्स कॉल्ड पंडीज। विलेजेस में खाना अर्दन पॉट में पकाया जाता है जिन्हें पंडीज कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ पॉटरी। उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लैक पॉटरी वाइल खुर्जा एंड जयपुर आर फेमस फॉर ब्लू पॉटरी। उत्तर प्रदेश ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है जबकि खुर्जा एंड जयपुर फेमस है ब्लू पॉटरी के लिए। वहाँ पर ब्लू कलर के पॉट्स ज़्यादा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स मीन्स कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस। विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, मैन लर्न वेरियस टेक्निक्स टू मेक फैब्रिक्स। इंसानों ने बहुत अलग अलग तरह की टेक्निक्स सीखी फैब्रिक बनाने के लिए। फैब्रिक मीन्स होता है बिना सिला हुआ कपड़ा और क्लॉथ को हम बोलते हैं सिले हुए कपड़े। He learned the art of weaving on looms by crossing two sets of threads over and under each other. उन्होंने वीविंग मीन्स कपड़ों के बुनने का आर्ट सीखा लूम्स में, एक ऐसी जगह जहाँ पर कपड़ों को क्रॉस करके दो सेट में धागे को ऊपर और नीचे की तरफ एक दूसरे में मिलाकर कपड़े का वीविंग की जाती है, कपड़े को बनाया जाता है। एट फर्स्ट वीविंग वॉज डन इन हैंडलूम्स। सबसे पहले हैंडलूम्स में वीविंग का वर्क किया जाता था। नाउ अ डेज इट इज़ डन ऑन पावर लूम्स। आजकल इसे पावर लूम्स में किया जाता है। वुलन्स आर निटेड ऑन मशीन्स और यूजिंग निटिंग नीडल्स। वुलन्स को मशीन्स के द्वारा बुना जाता है या फिर निटिंग नीडल्स मीन्स जो सिलाइयाँ होती हैं, मम्मियाँ सबकी बनाती होंगी स्वेटर, तो उन जिन सिलाई से वो बनाती हैं उन्हें हम निटिंग नीडल्स बोलते हैं। इनसे भी वुलन क्लॉथ को बनाया जाता है। नेक्स्ट है फैब्रिक। अ फैब्रिक इज़ अ मटेरियल दैट हैज़ बीन वोवन फ्रॉम यार्न। अब फैब्रिक एक ऐसा मटेरियल है जिसे यार्न से बनाया जाता है। यार्न मीन्स धागा। धागों को ऊपर नीचे एक दूसरे पर क्रॉस करके फैब्रिक को वीव किया जाता है, बुना जाता है। यार्न कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पिनिंग वूल, कॉटन एट्सेट्रा। यार्न को वूल की स्पिनिंग करके मतलब उसको घुमा धागे की तरह लंबा रेशा बनाया जाता है, उसे हम स्पिनिंग बोलते हैं। वूल बनाई जाती है और कॉटन के यार्न भी बनाए जाते हैं जिससे कॉटन फैब्रिक का निर्माण होता है। सम पॉपुलर मेथड्स ऑफ डेकोरेटिंग एंड डाइंग फैब्रिक्स आर डिस्कस बिलो। अब फैब्रिक तो बन गया, वीव हो गया, उसके बाद में फैब्रिक को अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है। तो कुछ मेथड्स ऐसी हैं जिनसे फैब्रिक को कलर किया जाता है और डेकोरेट किया जाता है। उसके बारे में हमें आगे देखते हैं। फर्स्ट है डाइंग। डाइंग मीन्स कलर करना। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कलर टू क्लॉथ इज़ कॉल्ड डाइंग। कपड़े पर
कलर को अप्लाई करना, कलर को चढ़ाना, इस मेथड को डाइंग कहते हैं। इट कैन बी डन बाय यूजिंग नेचुरल डाइज, ये नेचुरल डाइज के द्वारा भी किया जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जिन्हें प्लांट्स से प्राप्त किया जाता है। और सिंथेटिक डाइज यूजिंग आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल कलर्स का यूज़ करके सिंथेटिक डाइज बनाई जाती हैं, इनसे भी फैब्रिक पर कलर किया जाता है। वी गेट ब्लू नील फ्रॉम द इंडिगो प्लांट विच वी अप्लाई ऑन वाइट फैब्रिक फॉर शाइन। अब हमें ब्लू कलर का नील जो होता है वो इंडिगो प्लांट से मिलता है, जिसे हम वाइट क्लॉथ पर, वाइट फैब्रिक पर शाइन के लिए अप्लाई करते हैं। सैफरॉन पील ऑफ पोमेग्रेनेट, अनियन, मैंगो, प्लम एंड टर्मरिक मीन्स हल्दी आर यूज टू ऑब्टेन नेचुरल डाइज। ये कुछ प्लांट्स के नेम हैं जिनसे हमें नेचुरल डाइज मिलती हैं। टुडे पीपल प्रेफर टू यूज सिंथेटिक कलर्स एज दे आर मैन मेड एंड कलर फास्ट। आजकल लोग सिंथेटिक कलर्स को प्रेफर करते हैं जो कि मैन मेड है और बहुत जल्दी कलर करते हैं। अब हमारी हेडिंग है टाई एंड डाई। टाई मीन्स बांधना एंड डाई मीन्स कलर करना। दिस इन्वॉल्व्स टाइंग सम पार्ट्स ऑफ द क्लॉथ एंड देन डाइंग इट। इसमें क्लॉथ के कुछ पार्ट को टाई किया जाता है, मीन्स बांधा जाता है, फिर इसे टाई किया जाता है। ओनली द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द क्लॉथ गेट डाइड। केवल वो पार्ट कलर होता है जिसको बांधा नहीं जाता, जो बाहर रहता है उस पर कलर हो जाता है। एंड टाइड पोर्शन डू नॉट टेक अप द कलर, और जो पोर्शन को टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, वो कलर नहीं ले पाता। राजस्थान एंड गुजरात आर फेमस फॉर टाई एंड डाई टेक्सटाइल्स। राजस्थान और गुजरात टाई एंड डाई टेक्सटाइल के लिए फेमस है। अब आते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग पर। वुडन ब्लॉक्स विथ डिफरेंट डिज़ाइंस कार्व्ड ऑन देम आर टेकन। वुडन ब्लॉक्स अलग अलग डिज़ाइंस के इस टाइप की पेंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर डिप्ड इन फैब्रिक कलर्स। इन्हें फैब्रिक कलर्स में, मीन्स वुडन ब्लॉक्स को फैब्रिक कलर्स में डिप किया जाता है। आफ्टर डिपिंग द ब्लॉक्स इन कलर्स they are pressed hard on the fabric to produce a beautiful design। अब इन ब्लॉक्स को कलर्स में डिप करने के बाद इन्हें फैब्रिक पर बहुत हार्ड, बहुत जोर से प्रेस करके एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाया जाता है। ये हमारे पास कुछ ब्लॉक पेंटिंग की डिज़ाइंस हैं। आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से वो ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं। ये द प्रिंटेड क्लॉथ इज़ पुट टू ड्राई इन द सन। ये टाई एंड डाई का एग्जाम्पल है। ओके, अब हमारा चैप्टर 18 का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया है। सेकंड पार्ट नेक्स्ट मंडे को हम रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।